So, good morning, teachers. We are Good meeting, morning. है ना? We are meeting for the first time in this session, right? है ना? And क्योंकि पिछले साल तो हम बहुत regular meetings, but due to your busy schedule, we couldn't meet this time. So, welcome all to this meeting, and I hope the session is doing very well. It's going very well, है ना? And students are responding good also. Although there are some problems with some students, but most of the students, they are responding well. And I must appreciate that average students, जो हमने 3 classes हमने separate की है, they are more enthusiastic to give answers, right? And this is, I hope this is only due to your encouragement. ठीक है, आपने उनको encourage किया, चाहे वो average है, बट वो आंसर्स देने के लिए फटाफट सामने आते कि हम देंगे. ब्रिलियंट वाले तो है ही अच्छे. एंड आई थिंक कि वी शुड मोटिवेट देम, है ना? अभी मनप्रीत सर से, अभी टीचर्स नहीं थे तो मनप्रीत सर से बात हो रही थी कि भी बच्चे जो है दे आर मोर, you know, more want to go to abroad for the studies and all that, but we should motivate them, है ना? हम अपनी तरफ से कोशिश करें, क्योंकि हम एज द टीचर्स वी नो कि अगर हम हायर स्टडीज में वो अच्छा करते हैं इंडिया में ही, बाहर जाना चाहते हैं जाएं वो, बट दे शुड गो आफ्टर देयर बेसिक क्वालिफिकेशन हियर, अपनी एमएससी बीएससी या एमबीबीएस या जेई अपनी बीटेक करके जाएं तो दे कैन गेट गुड जॉब्स देयर. ठीक है, तो हम उनको मोटिवेट करें कि हम वो बच्चे पीएमटी कर सकते हैं, है ना? उनको थोड़ी सी, हमने बहुत सारी जगह ये देखा कि बच्चे होशियार होते हैं बट उनकी मोटिवेशन की ही थोड़ी सी उनको कमी होती है. सो लेट्स मोटिवेट देम कि तुम सब जो है ना, यू कैन गो फॉर नीट, यू कैन डू गुड इन जेई, और उसका क्या फायदा होगा अगर आप वो करने के बाद अगर आप कनाडा अमेरिका जाते हैं, तो व्हाट इज द बेनिफिट? हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, ठीक है? बाकी जो है लेट्स कि भाई फिर उनकी आगे की उनकी मर्जी है. ठीक है, कई बार मोटिवेट टीचर्स मोटिवेट करें तो बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, सिर्फ कई बार मोटिवेशन की ही थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है. ठीक है, एंड आई होप कि वर्चुअल क्लासेस में बच्चों को बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, वी आर गिविंग देम सफिशिएंट दैट वर्कशीट्स, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वो वर्कशीट पूरी क्लास में ही करा दें. कोई 2-3 क्वेश्चंस अगर रहते हैं इजी से, वो हम बच्चों को एज होमवर्क दे देते हैं, एंड आई थिंक दे विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस इन द क्लासेस, है ना? बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, मैं सर को कह देती हूँ कि ये क्वेश्चंस रह गए हैं तो सर ये काम करवा देना, एंड आई होप सर करवा लेते हैं. ठीक है, ऐसे ही कुछ है ना. अदरवाइज हम जो है वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो वर्कशीट्स हम बच्चों को पूरी तरह करवाएं. ठीक है जी, तो दिस इज अवर व्यू. क्लासेस आर गोइंग वेल. व्हाट इज योर ओपिनियन? यू टेल अस. पहले हम, चलिए मनप्रीत सर हमारे पास है तो हम पहले मनप्रीत सर से बायोलॉजी की ही बात करते हैं, +1 +2 एंड क्लास 10th. हाँ जी सर, क्लास 10th में हमने 2 टॉपिक्स करा लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दूसरा आज सर ने ब्रिलियंट बैच में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड एज पर योर सजेशंस स्ट्रेट लाइन कंडक्टर एंड कॉइल्स, है ना? तो स्ट्रेट लाइन वाला आज हमने करवाया है. तो व्हाट इज योर फीडबैक कि क्या है, बच्चों को आ रहा है, कर रहे हैं बेटर? Are getting whatsoever is taught in the class. हाँ जी. Even something additional they are learning through this class. हाँ यस सर, तो बच्चे ठीक कर रहे हैं, है ना? उनको वर्चुअल क्लास से भी फायदा हो रहा है ना जी? मतलब एक तो कंसेप्ट आपने करवा दिया, हमने थोड़ा सा रिवीजन करा के हमने क्वेश्चंस करवा दिए उसके, राइट? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है. आई थिंक दिस बेनिफिट द स्टूडेंट्स. And this is more beneficial because just a concept is not going to work until and unless we don't know where to apply the concept. वेयर टू अप्लाई, है ना जी? आपको थोड़ा सा ये है कि भी आपने एनसीईआरटी भी करानी है इधर उधर, तो हम ऑब्जेक्टिव का एक ऑब्जेक्टिव बैंक उन्हें मिल जाता है, तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है. ठीक है सर. सर +1 में सेल स्ट्रक्चर हमने खत्म करा दिया. आई होप बच्चों को थोड़ा सा वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि भाई उन्हें याद नहीं था शायद कुछ चीजें, बट आई होप कि भी, क्योंकि ये थोड़ा सा मेमोरी वाला ही चैप्टर था, तो आई थिंक दे Yes. कैन डू नाउ, राइट? और नेक्स्ट Yeah. आपने मॉर्फोलॉजी मुझे कहा है करवाने को, वी विल डू दैट, राइट? पहले हम 2 लेक्चर सर उसके लेंगे, एक वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, एक रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी पे लेक्चर लेंगे. ठीक है, आई होप कि उसमें से वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी ज्यादा ना करके वर्कशीट ही करवाएंगे, तो आई थिंक जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा.
राइट सर, और मुझे +2 की भी फीडबैक दे दीजिए सर। +2 में हमारा स्टेम क्लासेस के लिए मतलब टोटल चैप्टर्स रिप्रोडक्शन वी हैव फिनिश्ड मैम। हाँ जी सर। And variation also we have finished, and other two chapters are microbes in human welfare and human health and diseases. ठीक है सर। तो अभी हम क्योंकि बच्चों को जो मुश्किल आती है वो ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी आ जाती है, दैट्स व्हाई आई हैव स्पेंट 3-4 लेक्चर्स ऑन दैट, ठीक है ना, एंड 2 मोर हम लेक्चर्स इसमें से लेंगे। सो 1 इज फॉर पेडिग्री, अनदर इज फॉर डिजीजेस, ठीक है। तो इन सब चीजों के साथ 4 या 5 असाइनमेंट्स के साथ हम ये पूरा चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगी और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है जी। भी ज्यादा रहती है बोर्ड, हाँ जी सर, हाँ जी सर, इसकी वेटेज भी ज्यादा है तो दैट्स वाई, राइट सर। ठीक है जी सर, थैंक यू। एंड एनीथिंग आपको चाहिए होती है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं रिगार्डिंग 10th 11th एंड 12th, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी और टू रिस्पॉन्ड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, ठीक है जी। थैंक यू मनप्रीत सर। हाँ जी सर, आपके साथ जो सर बैठे हैं, केमिस्ट्री सर, +1 एंड +2 केमिस्ट्री, राइट सर। हाँ जी सर। सर केमिस्ट्री में हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं +1 में, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। Redox reaction is also done from our side. अच्छा, आपकी साइड से सर। सर हम केमिकल बॉन्डिंग पे इसलिए टाइम लगा रहे हैं कि बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन मेनी टॉपिक्स, है ना। इनऑर्गेनिक भी इस पे बेस हो जाती है केमिकल बॉन्डिंग पे, फिर +2 बहुत सारी केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड है। तो सर इसका हमारा एक टॉपिक रह गया MOT वाला, Molecular orbital theory. हाँ जी सर। तो हम वो खत्म करके उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे सर। दैट इज, आपने कौन सा बताया नेक्स्ट? रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है सर। मुझे थोड़ा सा आप ये फीडबैक देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस में। एक तो बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती होंगी कुछ, वो सेल वगैरह का, है ना जी, ड्राई सेल है सर इसमें। बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग के मेथड हैं ठीक इन है, दैट वी आर गेटिंग। ठीक है सर। तो सर हम रिडॉक्स में मेनली बैलेंसिंग पे फोकस करें सर। हाँ जी मैम, बैलेंसिंग है। Two methods are there. One is oxidation number and another one is ion level. ठीक है सर, लिख लो, बैलेंसिंग पे हमने ज्यादा काम करना है, ठीक है सर, नो वरी सर। सर +2 में केमिकल काइनेटिक्स हमारा चल रहा है सर। From our side, D and F block is also complete. इज ऑल्सो डन सर। बस हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ना बोलते नहीं, आंसर नहीं देते हैं, है ना, बस ये दिक्कत है। और वो फिर कई बार व्हाट हैपेंस कि टीचर पूछा तो बच्चे +2 के बच्चे हैं, ऑब्वियसली उन्हें लगता है चल बोली जाए, टीचर आंसर नहीं देते तो टीचर को ऐसे लगता है कि भाई इनको शायद आता नहीं है, बट आई थिंक कि उनको चीज आती तो है, बट वो करवाया गया आंसर देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको होती है, कौन उठ के जाए, कौन आंसर करे, है ना। तो थोड़ा सा प्लीज एनकरेज देम टू कम ऑन माइक एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है सर। सर D एंड F में भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया बता दीजिए प्लीज। E and F में दो कंपाउंड हैं, KMnO4 K2CR2O7। उनकी रिएक्शंस है मैडम। ठीक, ठीक है सर। अगर कॉन्सेप्चुअल्स आते कंसेप्ट थोड़ा सा करवा के और उनके रिएक्शंस पे हम काम कर ले सर। हाँ जी, ठीक, ठीक है सर, ठीक सर। बाकी ठीक चल रहा है सर? हाँ जी मैडम। ठीक है सर, थैंक यू। बस आप थोड़ा सा बच्चों को इनकरेज जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी मैम। मैम केमिस्ट्री वाला ही था वो, सर ने बता दिया, वी बोथ आर टेकिंग दैट +1 एंड +2। एक्चुअली टू टीचर्स आर। ठीक है, नो वरीज मैम। मैम आपकी तरफ से कोई इनपुट हो? हाँ जी मैम, ठीक चल रहा है। जैसे आप बाय नेम बुलाते हो ना बच्चों को, तो हाँ जी, वो आते हैं माइक पे आंसर देने। हाँ जी, एक हाँ और जी। तो MOT के बेस पे क्वेश्चंस है ना आते हैं कंपैरिजन वाले, वो मॉलिक्यूल्स वाले, वो मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करवा देना बच्चों को। वैसे वो कर रहे हैं लेकिन आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस उस पे दे दें। नो वरीज मैम, अगला पूरा लेक्चर MOT पर ही जाएगा मैम। हाँ जी, जैसे क्लास में ना जैसे एक्सप्लेनेशन होती है ना मैम, अगर ज्यादा क्वेश्चंस लेके बच्चों को समझाएंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो हो जाती है क्लास में, लेकिन लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन बच्चे, बेस्ड, हाँ वो बच्चे ठीक है जैसे मैम। आए होते हैं तो उनको टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा।
नो वरीज मैम, नो वरीज, क्वेश्चन की फॉर्म में उनको समझा दे ताकि उन्हें पता चले भी क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, अटेम्प्ट कैसे करना बच्चों को है। यही होता है कि चैप्टर वास्ट होता है थोड़ा, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन उनको कई बार समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है मैम, नो नो वरीज मैम, हम इस पे काम कर लेंगे। ठीक है जी मैम, पीछे टीचर्स प्लीज। 6 to 8 maths. 6 to 8 मैथ्स। हाँ जी, थोड़ा सा सिक्स हाँ जी, हाँ जी मैम, सिक्स्थ में हम सिमेट्री करवा चुकी है। थोड़ा सा बच्चों को मतलब हमने काम ज्यादा जो है वो रोटेशनल सिमेट्री पे कर लिया मैम, क्योंकि बच्चों को रोटेशनल सिमेट्री पे मुश्किल आती थी। No topic for them. ठीक है ना जी, जो जो स्ट्रेट लाइन सिमेट्री, आई थिंक लाइन सिमेट्री थी वो तो ठीक थी, रोटेशनल हाँ। सिमेट्री पे बच्चों को मुश्किल आती थी, तो मैम ने उस पे थोड़ा सा ज्यादा काम किया है। इज इट ओके? Yes. ठीक है मैम। उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स है मैम, इस पे मैम ने अभी मैम इंट्रोडक्शन इस पे देनी है मैम ने, राइट? आप इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया बता देंगे तो हम इस पे ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। Chapter angle topic. How to denote it. And when it divided into 2-3 parts, how to denote with 3 notation points. Measurement of angle using protractor. हाँ जी, हाँ जी, वही बात होगी। ठीक है मैम, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट? ठीक है Yes, मैम, ma'am. ठीक है जी मैम, थैंक यू मैम। ये सेवंथ में एक नया चैप्टर था, पीक बियॉन्ड ए पॉइंट, राइट? ठीक है, Yes. इस बार न्यू सिलेबस में। ठीक है, तो फ्रैक्शन के साथ इजी था सर। हाँ, मतलब मैम ने ये कहा है कि फ्रैक्शंस के साथ जब उनको समझाया तो फिर थोड़ा सा इजी हो गया, Yes, राइट? ma'am. तो अब उनको बच्चों को क्लियर है मैम? नंबर लाइन में हमेशा से मैंने उस पे वर्क किया नंबर लाइन पे काम किया था। था, नंबर लाइन, यूजिंग नंबर लाइन। हाँ, यूजिंग नंबर लाइन फ्रैक्शंस मैम ने उस पे काम किया। आई थिंक नाउ स्टूडेंट्स आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। Yes, ma'am. ठीक है जी। और मैम इसमें भी लाइंस एंड एंगल्स, एंड आई थिंक इस बार क्लास सेवंथ में लाइंस एंड एंगल्स पहली बार ही इंट्रोड्यूस करेंगे कि पिछली बार? हाँ, पिछली बार न्यू सिलेबस से था। पिछले 7th में Was in last, but now. हाँ Now जी, it's number, parallel lines and intersecting lines are there. यस मैम, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बिल्कुल ठीक है मैम। मैम इसमें से कौन से टॉपिक में आपने करवा दिया मैम ये? Yes. एंड which topic of this chapter students find it difficult? How to check lines are parallel or not. How to know? And the recognition of corresponding angles, alternate interior, Okay, okay. and co-interior angles. Topic transversal full. हाँ ठीक है मैम, ये हम करा देंगे क्योंकि बच्चों के लिए ये नया टॉपिक है। एंड आई नो एंगल्स में तो बच्चों को मुश्किल आती ही है कि इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, देन कॉरस्पॉन्डिंग, एज यू टोल्ड, राइट मैम? तो हम इस पे 2 या 3 लेक्चर्स इस पे लग जाएंगे सो दैट स्टूडेंट्स बिकम क्लियर। There is one addition in class 6 as well. हाँ जी One मैम, more. How to find reflex angle and how to measure it. ओके, And अबाउट रिफ्लेक्स एंगल, राइट? ओके मैम, नो वरीज मैम, हम इस पे थोड़ा सा आपने समझाया, थोड़ा सा हम दोबारा से रिवाइज करा देंगे तो देन स्टूडेंट्स आई थिंक दे विल गेट क्लैरिटी अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है जी, थैंक यू मैम। मैम 8th में क्वाड्रिलेटरल्स चल रहा था, राइट? एंड क्वाड्रिलेटरल्स इज ए वाइड टॉपिक, है ना, कई तरह के क्वाड्रिलेटरल्स है। हमारे 2 या 3 लेक्चर्स तो मैम, ऑल्दो वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, बट वी हैव प्लान्ड one more assignment of mixed quadrilaterals, right? कि पहले स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और ये सब टाइप किए, तो एक हम, अच्छा मुझे, हेलो, एम आई ऑडिबल? yes, हाँ जी। yes. तो मैम इस वीक वी आर ट्राइंग, इफ यू परमिट अस, अगर आप अलाउ करें भी, हम
जो है एक मिक्स क्वाड्रिलेटरल्स की वर्कशीट बच्चों को करवा दे, जी मैम करवा दूँ। ठीक है? तो ताकि क्वाड्रिलेटरल्स एक वाइड टॉपिक है, ज्योमेट्री का टॉपिक है, तो उनको वो पूरी तरह क्लैरिटी हो जाए। आपका हो गया टॉपिक लेफ्ट यही हो गया। हाँ जी, एक और लेक्चर ठीक है मैम, एक ये लेक्चर एक हम लगाना चाहेंगे। उसके बाद आपने मैम कौन सा टॉपिक बताया क्वाड्रिलेटरल्स के बाद? नंबर प्लेट। नंबर प्ले, ओके। ठीक है मैम, एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड, एनी इनपुट? Now student are responding. They gave answers already. यस मैम, मैम अब बच्चे सारे आंसर्स कर रहे हैं, आई होप, है ना? It's positive point now. दोबारा से मैम, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। हाँ जी। आंसर अभी दे रहे हैं तो अभी मतलब ठीक कर रहे हैं बच्चे, इंटरेस्ट ठीक। दिखा रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यस मैम। दैट इज ऑल ड्यू टू योर एनकरेजमेंट। थैंक यू मैम। ठीक है जी मैम, चलिए जी नेक्स्ट मैम। हाँ जी मैम। Plate maths already done. ऑल डन, Science. ओके ओके मैम। साइंस का बता दीजिए। हाँ जी सर। And ma'am, in sixth class, we have started material around us. ओके सर। सर मैं थोड़ा सा बता दूं कि नेचर ट्रेजर तो मैंने ही करवाया था सर। इनको हमने जी मैम। नेचर के बारे में जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो सब करा दिए। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ विद द स्टूडेंट्स, राइट सर? एंड अनदर चैप्टर यू हैव टोल्ड अस माइंडफुल ईटिंग। हमने इसमें सर एक्टिविटीज भी करवा रहे हैं, राइट? और हमने इनको सर मेन जो हमने काम किया है, जो बुक्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी सोर्स, है ना? चाहे थोड़ा सा उनके स्टैंडर्ड का ज्यादा है, बट हमने उनको बताया कि कैसे वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट? फैट्स अगर इंसुलेटर्स है तो वो कैसे काम, या प्रोटीन्स है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है तो कैसे वो बना रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि हमारे बॉडी के डिफरेंट चीजें वो प्रोटीन से बनी है, हेयर प्रोटीन से बने हैं, स्किन प्रोटीन से बनी है, ब्लड प्रोटीन का बना हुआ है, देन स्किन मसल्स प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ठीक है? सो दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट सर? और एक लेक्चर मतलब हमारे 2 लेक्चर्स हो गए इस पे। एक हमने जनरल करवाया था कि भी फूड्स का, और दूसरा हमने करवाया था कि भी हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी सोर्स, व्हाई प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट सर? और अब हम तीसरा लेक्चर सर इनकी मेनली डिफिशियंसी सिम्टम्स पे काम करना चाहते हैं, राइट? जहां पे बच्चों को मेनली प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी सर? और उसके बाद सर आप करवा रहे हैं मटेरियल अराउंड अस एंड मेथड्स ऑफ सेपरेशन। आई थिंक ये 2 चैप्टर्स आप कराएंगे सर। इनको हम ना कंबाइंड ही करवाएंगे, राइट? अलग अलग से नहीं हम इनको ट्रीट करेंगे। Separation is not there, ma'am. Only material around us. Only ओनली general मटेरियल properties. अराउंड, अच्छा General Sep- properties of material. सिर्फ प्रॉपर्टीज है, अभी सेपरेशन वाला टॉपिक नहीं है इनके साथ। Yes, ma'am. होगा। ठीक है सर। सर नहीं, पर फॉर एग्जाम्पल मटेरियल अराउंड अस के बाद आपने क्या करवाना है? Then next chapter is temperature and its measurement. अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, ओके। जनरल हम ये 2 चैप्टर्स इकट्ठे करवाते हैं, मटेरियल अराउंड अस एंड मेथड्स ऑफ सेपरेशन, बट नो वरीज सर, मटेरियल अराउंड अस हम इनको डिफरेंट एग्जांपल्स देके डिफरेंट चीजें दिखा के वो हम इनको करवा देंगे, है ना जी? तो ये सर नो वरीज सर, ठीक है? तो माइंडफुल ईटिंग में मेनली डेफिशिएंसी सिम्टम्स पे काम करेंगे। इज इट ओके सर? ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। क्लास 7th सर। 7th light is going on, ma'am. यस सर। सर आप लाइट करवा रहे हैं, हम अभी सर एसिड बेसिस पर ही है, Okay, right. राइट? तो सर हमने लाइव प्रोसेसेस इन प्लांट्स बच्चों को अच्छी तरह से करा दिया। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ देम। Yes, ma'am. ठीक है जी। उसके बाद सर एसिड बेसिस को हमने थोड़ा सा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ एसिड रेन, ठीक है? क्योंकि बच्चों को एसिड क्या है, बेस क्या है, सार इन टेस्ट करो, सिविन नेचर, सोपी बेस जो है वो सोपी इन टच, ये तो बच्चों को पता ही होती है चीजें, ठीक है? सो वी वांट टू
इंट्रोड्यूस द थिंग्स अराउंड अस एज एसिड्स, बेसिस या न्यूट्रल। ठीक है, तो हमने जो है सबसे पहले सर काम शुरुआत हमने की है कि एसिड रेन बनी कैसे है, फिर वो ताजमहल को कैसे करोड कर रही है, कैसे मार्बल पे स्टोन को कैसे खा लेती है वो एसिड रेन, एसिड का क्या इफेक्ट है। एंड सर वो कैल्शियम कार्बोनेट से फिर हमने रिलेट किया बर्ड्स के एग, कि अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है तो बर्ड्स की पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है। ठीक है, एंड रिलेटेड विद दैट, वही कैल्शियम से रिलेटेड हमने टूथ डिके का इनके साथ काम किया है, जो आगे वो लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स में करेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी, तो हमने टूथ डिके का कि भी एसिड्स कैसे टूथ डिके हमारे करते हैं, बैक्टीरिया का एक्शन है, रादर देन कि भी हम मीठा खा रहे हैं, मीठा खा लो जितना मर्जी खा लो, उसके बाद गागल्स कर लो तो साफ हो जाएंगे, है ना। तो दे शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड अस कि क्या एसिड्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या बेसिस है। राइट सर, ठीक है। फिर इंडिकेटर्स, आई थिंक स्टूडेंट्स नो अबाउट इंडिकेटर्स, यस और नो, यस मैम। है ना। तो रादर देन डूइंग कि भी ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, हमने थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम उनको रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाएंगे। कि फॉर एग्जाम्पल ये कलर आए पड़े हैं, तो मतलब ग्रीन है कहीं पे ये हमने डाला, ये कलर हो गया, तो इंडिकेटर्स आप बताओ कि कौन सा इंडिकेटर यूज हो रहा है। राइट, आपने उनको एक बार सीधी तरीके से करवा दिया, हम उनको थोड़ा सा रिवर्स जर्नी लेके जाएंगे। इज इट ओके? ठीक है सर, तो ये हमारी अप्रोच रहेगी एसिड बेसिस की। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, वेरियस एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ, वी विल डील विद दैट। क्योंकि बुक में जो है वो इंडिकेटर्स पे ही काम मेनली हुआ है ना जी। इस बार जो सिलेबस में है वो इंडिकेटर्स पे ही काम ज्यादा है मैक्सिमम। ठीक है जी, तो हम इंडिकेटर्स को थोड़ा सा रिवर्स वे में उनसे कि भी अब आप ये बताओ कि कौन सा इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं, या ये हमारे पास मटेरियल है, हम कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इस टाइप से सर वर्कशीट भी हमारी वैसे ही बनी होगी। और आपने नेक्स्ट बताया है हमें कि लाइट आपने शुरू किया है। लाइट में सर खत्म कर चुके हैं लाइट का, कि अभी चल रहा है? इट्स गोइंग ऑन मैम। गोइंग ऑन, ठीक है सर। तो इसमें बेसिकली जो 6th वाला है वो 7th में चला गया, जो पहले हम 6th में पढ़ाया करते थे वो अब 7th में शेडोज पे। यहाँ पे सर हम लाइट में शेडोज पे मेनली काम करेंगे। इज इट ओके? राइट। है ना, शेडोज एंड पिन होल कैमरा। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। एंड क्लास 8th, हाँ जी मैम। क्लास लाइट 8, इज डन। हाँ जी सर। एक हमने पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर करवा दिया है, मेन फोकस ऑन 3 प्रॉपर्टीज की भी, इंटर पार्टिकल डिफरेंस, उसके बाद देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड थर्ड है काइनेटिक थ्योरी की भी ये 3 चीजें तुम्हें पता चल गई, उसके बाद तुम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है जी, सो वी ट्राई टू इनकलकेट कि भी किस तरह से ये 3 प्रॉपर्टीज बच्चों को शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस, सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये 3 उनको डिस्टिंग्विश करनी आ गई तो कोई भी आंसर दे सकते, किसी क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते। ठीक है जी, उसके बाद मिरर्स एंड लेंसेज पे काम है सर, ऑल्दो दे मस्ट हैव डन दिस इन क्लास 7th ऑल्सो, है ना, क्योंकि सिलेबस पिछली साल तो हमने पुराने सिलेबस से ही पढ़ाया था, तो वो 7th में मिरर्स एंड लेंसेज करके आए हुए हैं। तो हम उनको सिर्फ एग्जांपल्स डिफरेंट देके दोबारा से एक बार रिवीजन की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, तो 3rd चैप्टर आपने सर कौन सा बताया आपने? नेक्स्ट वी आर डूइंग मैम नेचर ऑफ मैटर, नेचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड ओके, मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ये सर इनके लिए नया है। They need more help in this chapter मैम। ओके They सर, know about elements, compound and mixture, chemical formulas. बिल्कुल How to सर, ये चैप्टर इनके लिए बिल्कुल ही नया चैप्टर है। वी विल ट्राई कि भी इस बार हम जो है ये लाइट वाला खत्म करके नेक्स्ट मतलब इस कमिंग वीक में तो हमारा लाइट ही चलेगा, उससे नेक्स्ट वीक जो है हम इस पे 2-3 लेक्चर्स अच्छे से लगाएं। right? ठीक है जी, ताकि दे शुड नो कि ये क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री सारी इसी पे ही बेस्ड है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी सर, इधर फर्स्ट बेंच पे ही है। हाँ जी सर।
+1 +2 मैथ। +1 +2 मैथ सर। सर मैथ्स में +1 में रिलेशन सर हमारे खत्म हो गया, फंक्शंस अभी थोड़ा सा चाहिए है सर। अच्छा ठीक है जी। हाँ फंक्शंस की सर वर्कशीट अभी थोड़ी सी हमारी बची हुई है जो हमने करवानी है। ठीक है Okay, सर। मैम। सर बच्चों को आई होप इट्स क्लियर, अब थोड़ा सा करना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। ना बच्चे भी करते हैं पर एक्चुअली जो फंक्शंस है वो आप या तो मैं भी और डिफिकल्ट सभी को आती है। हाँ जी हाँ हाउ जी। टू हाउ टू फाइंड रेंज, वो सभी के लिए चैप्टर ऐसे ही है, वो बच्चे धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। मैं ठीक है सर, ठीक है सर। और इसके बाद सर आपने नेक्स्ट बताया था ट्रिग्नोमेट्री, राइट सर? हाँ ट्रिग्नोमेट्री पे तो सर टाइम भी लगेगा है ना, और इस पे टाइम लगाना भी चाहिए। ये दिस चैप्टर इम्पोर्टेंट फॉर हाँ +2। फॉर +2 ऑल्सो सर, है ना, बेसिक होएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो बहुत सारी चीजें उनके फिजिक्स में भी क्लियर हो जाती है ना। इट इज, इसकी बहुत एक वाइड एप्लीकेशंस है। जी जी जी। ठीक है सर। एंड सर क्लास 12th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट सर? Yes, ma'am। बच्चों को आया अब ये चीजें समझ में आई सर? बच्चों को क्लियर है कॉन्सेप्ट, बच्चों ने रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा किया क्लास में। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो अभी डिफरेंशिएबिलिटी सर अभी हमारे को थोड़ा सा इसमें टाइम, एक आधा लेक्चर चाहिए है वो करवाने के लिए। जी जी जी। ठीक है सर, उसकी ताकि हम वर्कशीट खत्म करवा दें ताकि उनको और जो एक दो कंसेप्ट बचे या वो भी उनको दोबारा से रिवाइज करवा दें हम। बिल्कुल। ठीक है सर, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बस आपने आपने शायद, वर्ड, मैंने मैसेज भी किया था मैम, आपका शायद मैसेज आया हाँ था। जी हाँ जी हाँ जी सर, वो हमें मिल गया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यू टोल्ड अस कि भी हमने कौन सी चीजें करवानी है, राइट सर? ठीक है इनवर्स सर। में बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं कि डोमेन रेंज कैसे फाइंड करनी है इनवर्स फंक्शन। ओके सर। सिंपल तो पता है बच्चों को, ये एंगल चेंज हो जाए तो उस समय बच्चे थोड़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं। लाइक cos इनवर्स 4x - 2 की रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी। ओके पी सर। वाई पी वाई टाइप क्वेश्चन है ना हमारे, हाँ उसमें जी जो आते सर, हैं सभी। हाँ जी हाँ जी सर। अदरवाइज ओके। ठीक है सर, हम इस पे थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दे देंगे और इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा लेंगे, राइट सर? ठीक, ठीक है सर। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी मैम। हम क्लास 9 10th मैथ्स। क्लास 9th एंड 10th मैथ्स, ओके मैम। मैम 9th में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, राइट, ये हमारा भी चल रहा है। मैम थोड़ी सी हमें, जो ब्रिलियंट वाला बैच है ना दे आर डूइंग वेरी वेल, राइट, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जो एवरेज वाले बच्चे हैं ना, उनको ना, मेरा मतलब उनको आइडेंटिटीज याद नहीं है ना, हम थोड़ा बिल्कुल सा। भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मीनिंग जैसे 8th 7th में भी तो की होगी ना उन्होंने। वही ए तो प्लस बी बात है, हाँ। स्किप माइंड से स्किप ही है सारा कुछ, वो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम कर रही है कुछ। वही मैम, कल भी हमारी टीचर जो है, मतलब लास्ट टाइम, मतलब शी केम आउट विद दिस फ्रस्ट्रेशन कि A+B होल स्क्वायर भी नहीं इन बच्चों को पता चल रहा था, है ना। तो वो हमने बड़ी मतलब थॉरली करवाए ये क्वेश्चंस। ये नहीं कि क्लास में ये चैप्टर बहुत हो चुका हमारा, मतलब कि वो एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन करवाए हैं, बट उनको एक दिन करवाते हैं, नेक्स्ट डे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो 3 और 4th डे तो वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। पता नहीं मैम उनको क्यों नहीं याद रहता है। मैम मतलब मैम का ये कहना था कि अगर मैं आइडेंटिटी बता देती हूँ फिर तो वो सॉल्व कर लेते हैं, है ना, यस, बट उन्हें अप्लाई करनी, आइडेंटिटी नहीं याद है, बस ये चीज है। अच्छी पूरी अप्लाई करनी आती है मैम, बट लर्न नहीं होती। लर्न हम्म। इसलिए नहीं होती क्योंकि वो 10 से 11 आइडेंटिटीज है और वो पजल हो जाती है। प्लस वाली तो फिर भी चलो उनको याद होती है, तो माइनस वाली होती है ना उसमें गड़बड़ कर जाती है। मैम फिर हम इसी पे ही, जो एवरेज वाले बच्चे हैं जो ब्रिलियंट है उनको तो आती थी ये चीजें, है ना, वो तो मैम के हमारी कह रही थी कि वो तो उन्होंने तो फटाफट से कर लिया काम। ठीक है, हाँ जी, बाकी तो जो क्या एवरेज है ना, एवरेज वालों पे एक दो लेक्चर्स हम आइडेंटिटीज पे और लगा लें? मैम फिर हमारे पास है टाइम कम है एक्चुअली, हमें पूरी बुक जो है आपके लिए आनी है, तो मीन्स हमारे पास अभी 3 चैप्टर और है, अच्छा जी। हमें इसी में कंप्लीट करवाने हैं और हमें टाइम दिया गया 15 अगस्त। 15 अगस्त तक हमें ये सिलेबस कंप्लीट करनी है।
मैम अच्छा मुझे ये बताइए कि एक तो आपने बताया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और मैम कौन से चैप्टर्स हैं इनके? क्या नेक्स्ट चैप्टर हमारा सर्कल आएगा, आई एम अच्छा फाइन डाउन। सर्कल्स है, और सर्कल के बाद में हम आएगा इनका पैरामीटर एंड एरिया, ओके और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। और लास्ट वन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर डिपेंड है। अच्छा जी। अच्छा मैम अब मुझे ना ये थोड़ा सा प्लीज गाइड मी कि इनमें से, चलो एक लेक्चर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे आई विश देखती हूँ, बाकी की भी मैम कहती है कि अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अभी नहीं याद हो रही, इट्स ओके। हाँ वही कह रही हूँ ना, हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे स्कोरिंग है। हाँ हाँ स्कोरिंग है तो मेरा ये मेथड है कि एवरेज बच्चों को स्कोरिंग पार्ट करवाया जाए, बिल्कुल। क्योंकि फाइनल है कि इम्पोर्टेंट जितनी मर्जी याद करवा दो, इन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा माइनस की जगह प्लस किया और क्वेश्चन गया। क्वेश्चन गलत हो जाए। तो हम जो है दूसरी चीज पे वर्क करेंगे जहाँ पे उनके मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है मैम। तो मैम अब हम सर्कल्स पे काम करें। जब सर्कल स्टार्ट कर लीजिए, आइडेंटिटीज हम होल्ड कर लेंगे। चलिए ठीक है मैम। मैम सर्कल्स में मुझे ना एक चीज ये बताओ कि भी हम थोड़ा सा मिल के काम करें, राइट? कि भी मैम आप इस चीज पे स्पेसिफिक फोकस करो ताकि आप उसको थोड़ा सा बेसिक सा करवा दो, हम उस पे थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस करवा दें। यू टेल अस। जो अब जो आ रही है ना बुक वो न्यू है। हाँ जी हाँ पहले जी। तो करके क्वेश्चन आते थे, कि क्वेश्चन होते थे यहाँ पे जो है पहले थ्योरम्स है, और थ्योरम को पहले क्या होता है, आपने कंग्रुएंसी से प्रूव करना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम से prove करना है, उसी हम्म थ्योरम को। तो हम्म। मतलब कि लेवल तो हाई हो चुका है, एवरेज बच्चों के लिए वो टफ है। हम्म। तो हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि एक्सरसाइज में एक एक दो दो क्वेश्चन है। तो पहले जो थ्योरम्स है ना उनके ऊपर हम उनको थ्योरम्स अच्छे से करवाएंगे। आप सिर्फ थ्योरम्स करवा देना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही करने हैं एवरेज बच्चों को, एक्स्ट्रा ठीक। क्वेश्चन नहीं करवा। ओके मैम। वन मोर थिंग मैम, वहाँ पे जो स्टार वाले क्वेश्चंस होंगे बुक में, हाँ जी। वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस है। वो मेंशन है बुक में कि वो हम एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है कि एग्जाम में वो आएंगे, तो एवरेज बच्चों को हम मतलब लेफ्ट करवा देंगे। ठीक है, स्टार वाले क्वेश्चंस हम ब्रिलियंट वालों को करवा देंगे, एवरेज वालों हाँ को जी, रहने दें। हाँ जी, एवरेज वालों को रहने। आप सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करने हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है मैम। मैम फिर हम एक काम ये करते हैं, एक तो स्टार क्वेश्चंस ब्रिलियंट के लिए, और हम थ्योरम्स पे फोकस करते हैं। क्वेश्चंस आप करा लेना, हम थ्योरम्स पे फोकस कर लेंगे, ठीक है, ताकि उनको किस तरह से याद करवाई जा सके। बस आप उनको टॉपिक क्लियर कर देना, ठीक है मैम। हमने किया वो रिवाइज हो जाएंगे उनके टॉपिक्स, ठीक है मैम। क्योंकि वो आ गई कंकरेंसी आ गई। जो ठीक। पिछली 9 की स्टैंडर्ड बुक थी उसमें कंकरेंसी का एक चैप्टर था, हाँ एंगल्स हाँ कंकरेंसी। हाँ हाँ जी हाँ जी। पहले वो होता था फिर सर्कल आता था, अब हम्म। सीधा सर्कल आ गया और सर्कल में वो कंकरेंसी आ गई। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंसी पे काम कर लें, थोड़ा सा है ना जी? टाइम। ठीक है मैम, एक लेक्चर हम कॉन्ग्रुएंसी पे काम कर ले और फिर उसको ज्वाइन करें सर्कल्स की थ्योरम से। यस, ठीक है मैम, है ना? क्वेश्चंस हम स्टार वाले क्वेश्चन सिर्फ ब्रिलियंट को करा देंगे, बाकी क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के है वो आप फोकस कर लेना। क्वेश्चंस पे हम ज्यादा काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन के ऊपर आप ज्यादा फोकस। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम टेंथ में हमने एपी करवाया है, नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? यस मैम, इसमें दो ही फॉर्मूला सर ने मुझे बताया कि एक सेक्शन फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला होता है ना जी? डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो सेक्शन फार्मूला उसको मिड पॉइंट में कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद में हम जो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल और रेशियो निकालनी। ठीक है जी। चार टॉपिक। एक हाँ जी, तो इसमें से कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें मैम? रेशियो, रेशियो और रेशो। रेशियो एंड इक्विडिस्टेंस। ठीक है, रेशो एंड इक्विडिस्टेंस। डिस्टेंस। ओके मैम। मैम आपने ये करवा दिया चैप्टर? हाँ जी मैम, हो गया मेरे क्लासेस में। ठीक है, फिर मेरा मतलब अगर हम सिंपल सीधा ही रेशो एंड डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो बच्चे ये कर लेंगे, राइट? ठीक है, फिर हम बाकी चीज पे नहीं छेड़ेंगे, इसी पे ही हम काम करेंगे। ठीक है जी, चलिए मैम। ठीक है जी, थैंक यू मैम। इसमें मैम नेक्स्ट इसका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे, एक नेक्स्ट डायग्राम। ट्रिग्नोमेट्री, ओके मैम। मैम
आपने ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंसेस भी करने होंगे, राइट? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो नेक्स्ट में करेंगे। अच्छा, Next अभी out. इस वाले में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे ही काम है। ठीक है मैम, इस पे भी काम कर लेंगे। आई थिंक कि बच्चों को सिंपल ट्रिग्नोमेट्री तो आ ही जाती है, प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस पे ही आती है। मैम इसकी एक्सरसाइज हुआ 8.3 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, उसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है मैम, नो वरीज मैम, इस पे हम काम कर लेंगे, PYQs पे ज्यादा काम कर लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम एक्सक्यूज मी, 9th and 10th साइंस। 9th एंड 10th साइंस, ठीक है मैम। मैम 9th पे हमने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन मोशन ये हम कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, है ना जी? ठीक है मैम। तो मैम इसमें हमने बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस पे काम किया है। इस पे हमने एक लेक्चर लिया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन पे मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, इन पे कैसे तीनों लॉज जो है वो फिट होते हैं। हमने वो बहुत सारी एग्जांपल्स बच्चों को दी, तो आई थिंक उनको तीनों लॉज क्लियर हो गए होंगे। फिर एक लेक्चर हमने लिया मैम, क्योंकि इनका काम जो है हमने फ्रिक्शन पे काम नहीं किया, क्योंकि फ्रिक्शन हम 8th में इनको अच्छी तरह से करवाया हुआ था, हाँ जी, है ना? तो इसलिए हमने इस बार हमने फ्रिक्शन पे काम नहीं किया मैम। वो तो ठीक है मैम। अगर आप थोड़ा सा व्यू दे देते ना, जैसे अभी हम इंटर रिलेट कर रहे हैं दोनों को साथ में, तो अगर आप थोड़ा सा व्यू दे दे तो अच्छी बात रहेगी। जैसे हम उसमें इंक्लूड तो करते हैं, कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं बीच में, कई बार 8th में ध्यान नहीं होगा, तो अभी 9th में आके थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। नो वरीज मैम, इस पे हम काम कर लेंगे। हाँ मतलब थोड़ा सा बता देना, ज्यादा नहीं। ठीक है जी। और मैम हमने इनको ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने इनको काफी सारे कराए हैं, मुझे लगता है कि अब कुछ तो न्यूमेरिकल्स ये कर ही लेंगे, हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे, है ना? क्योंकि क्योंकि बुक्स में ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी तो बड़ी है न्यूमेरिकल्स की, 8 तक तो न्यूमेरिकल्स किए नहीं, 9th में आके कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स आ गए, जहाँ पे लॉज ऑफ मोशन भी लग रही है, MA भी लग रहा है, और फिर मोमेंटम का भी फॉर्मूला लग रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं इनकी बुक में। हाँ जी, जैसे अभी मैम एक हमारे पास सेक्शंस है ना थोड़े से, हाँ, हाँ जी, उनमें से बच्चों को कई बार ये नहीं पता चलता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि उनको ये डिटेक्ट नहीं होता कि इस न्यूमेरिकल पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आई एग्री, आई एग्री। हाँ, ये कई बार बच्चे कई बार बोलते हैं कि मैडम पता ही नहीं चलता यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा। यूज करना है। हाँ मैम हाँ, एक मैं आपसे एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इस पे हमने 2 या 3 मतलब 3 या 4 लेक्चर्स लग चुके हैं इसके, राइट? तो मैं ये चाह रही हूँ कि हम थोड़ा सा बायोलॉजी का कर ले ताकि उनको थोड़ा सा इजी है, फिर हम एक लेक्चर और इस पे लगा लेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, हाँ जी ठीक है मैम, रिवीजन है ना? लेक्चर आप लगा लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपने टिश्यूज खत्म करा दिया होगा, टिश्यूज हो गया। है ना? तो मुझे बच्चों ने बताया कि एनिमल टिश्यूज में उनको दिक्कत आती है याद करने में, राइट? हाँ जी है ना? प्लांट टिश्यूज तो क्लासिफिकेशन करें इजी हो जाता है, एनिमल टिश्यूज वो उन्होंने बताया कि हमें लर्निंग करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। हाँ ठीक है, जी हाँ जी तो आई विल गो विद एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज पे हम बाद में वर्कशीट के थ्रू कर लेंगे, एनिमल टिश्यूज पे हम काम कर लेते हैं, फिर हम टिश्यूज खत्म करा के फिर एक बार जो है इनको फिर फिजिक्स पे लाके एक लेक्चर और लगा देंगे इनको। हाँ जी ठीक है मैम। ठीक है मैम। टिश्यूज के बाद मैम अब आप क्या करवा रहे हैं? हम करवाएंगे ए जर्नी इनसाइड द एटम। जर्नी जर्नी इनसाइड, ओके मैम। ठीक है मैम, इस हफ्ते जो है वी विल गो विद टिश्यूज, एंड फिर हम जो है एक लेक्चर इनका फिर ये हम फोर्स वाले पे लगा के फिर हम एटम का शुरू कर लेंगे, हाँ जी राइट मैम? ठीक है। ठीक है मैम, हाँ जी, थैंक यू मैम। 10th का एंड मैम 10th का मैम आज हमने मतलब जो ब्रिलियंट सेक्शन है उसमें तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू किया है, जो एवरेज वाले हैं उसमें मैम न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल खत्म किया है ना? ऑल्दो अनुपमा टीचर्स दी एवरेज स्टूडेंट्स, बट आज मैंने थोड़ा सा उनकी भी चलो थोड़ा सा उनसे बात करें, कुछ केमिकल कंट्रोल पे बात करें, तो दे नो द थिंग्स, है ना? कुछ हाँ रीजनिंग जी क्वेश्चंस पूछे तो उन्हें आते थे, आई थिंक दे आर डूइंग वेल, राइट? हाँ जी है ना जी? हाँ जी तो इसमें भी नेक्स्ट मैम मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम कर लेंगे, 2 लेक्चर्स लेंगे मैम, एक हाँ जी ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर पे ले लेंगे, एक कॉइल्ड
जो भी कॉइल्ड सर्किट एंड सोलिनॉइड पे ले लेंगे। और एक मैम जो इसमें रूल्स है ना, जैसे वो एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ये जो राइट हैंड थंब रूल है और हाँ जी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ये पेपर ठीक में है। ना इनमें से क्वेश्चन, ठीक हाँ है, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल उस पे मैम। आप आज आप PYQ, आज आप ना थोड़ी सी जो ब्रिलियंट वालों को हमने वर्कशीट देखी है, थोड़ा सा वो देखना आप, है ना, किसी से एक प्रिंट आउट लेके देखना, हमने उसी पे ही काम किया हुआ मैम। राइट हैंड थंब रूल पे ही आज बस सारी असाइनमेंट है तकरीबन। ठीक है, हाँ जी मैम, बाकी जो बाकी के रूल्स है वो हम नेक्स्ट टाइम करवा देंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी। ओके फिजिक्स मैम, के नहीं, हमें फिजिक्स +1 +2 वाले नहीं मिले हैं हमें आज। +1 में तो लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, आज मैंने तो लेक्चर लिया था लॉज ऑफ, मे बी सर, अच्छा, राइट में ही इज ऑन, अच्छा नहीं कोई बात नहीं मैम, आपने ही लिया था लेक्चर आज। +1 में लिया था आज लेक्चर, लॉज ऑफ मोशन पे, लॉज ऑफ मोशन चल रहा है मैम। ठीक है मैम, ठीक है। फिर भी हम बोल देंगे उन सर को, अगर आपसे बात कर लेंगे हाँ जैसे जी, फोन पे मैसेज, आप मुझे, हाँ उनसे कहना कि मुझे कॉल जरूर कर लेंगे। ठीक है हाँ जी, जी हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, बाय बाय।